हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध से, जिन्होंने अपनी शिक्षा और जीवन दर्शन से मानवता को नई दिशा दी। अपने समय में किसानों और श्रमिक वर्ग के प्रति विशेष संवेदनशील थे। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। किसानों के परिश्रम और उनकी भूमिका को समझने में बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। इस लेख में हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से किसानों के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटा आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, किसान और उनका जीवन एक नई दृष्टिकोण है। दोस्तों, किसान मानव सभ्यता के रीढ़ माने जाते हैं। उनका काम केवल अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्रकृति और मानव के बीच एक संतुलन बनाने का काम भी करते हैं। गौतम बुद्ध ने यह समझा कि किसान का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन साथ ही यह आत्मसंतोष और संतुलन की प्रतीक भी है। किसान की मेहनत और त्याग से उसे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। बुद्ध ने किसानों के श्रम को ईश्वर के कार्य के समान माना। उनके दृष्टिकोण से किसान वह व्यक्ति है जो धरती का उपयोग करते हुए भी पूरी जाति का पोषण करता है। दोस्तों, बुद्ध की किसानों को दी गई शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सीधे तौर पर कृषि पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके उपदेशों में निहित सिद्धांत किसानों और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। पहला है दोस्तों, परिश्रम और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए परिश्रम और धैर्य आवश्यक है। किसान का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। एक किसान बीज बोता है, उसे जल और खाद देता है और मौसम की अनिश्चितता का सामना करता है। बुद्ध के अनुसार यह परिश्रम और धैर्य ही अंततः अच्छे फल लाते हैं। बुद्ध ने संतोष को सुख का मूल आधार बताया। किसानों को यह सीखने की जरूरत है कि वे अपने काम में संतोष ढूंढें। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति की इच्छा छोड़ दी जाए, बल्कि यह कि वर्तमान स्थिति में खुशी महसूस करना भी एक कला है। गौतम बुद्ध ने प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। उनका दृष्टिकोण था कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी। किसान जो मिट्टी, पानी और फसलों के साथ काम करता है, उसे इस संतुलन को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अहिंसा और करुणा बुद्ध के उपदेशों के मुख्य तत्व हैं। किसानों के लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि वे अपनी भूमि, पशु और पर्यावरण के प्रति करुणामय दृष्टिकोण अपनाएं। जैविक खेती पर प्रकृति संसाधनों का उपयोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में कई घटनाएं हैं जो किसानों से संबंधित है।
इनमें से एक कहानी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक किसान ने उन्हें देखा और कहा, आपकी शिक्षाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसलें समय पर तैयार नहीं होती, बारिश समय पर नहीं होती और मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। क्या आपकी शिक्षाएं इन समस्याओं का हल दे सकती हैं? दोस्तों, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याएं केवल तुम्हारी नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं, चाहे राजा हो या साधारण किसान। समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा है, पर एक बात तय है, तुम्हारे जीवन में 84वीं समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान ने आश्चर्य से पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि तुम हर समय सोचते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं। यदि तुम इस समस्या को छोड़ दो तो बाकी समस्याओं को संभालना आसान हो जाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं से बचने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और धैर्यपूर्वक उनका समाधान ढूंढना ही सच्चा जीवन है। दोस्तों, आज के युग में जब तकनीकी प्रगति और आर्थिक दबाव ने कृषि को जटिल बना दिया, बुद्ध की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो गई हैं। आत्म जागरूकता और मानसिक शांति। बुद्ध ने ध्यान और आत्म जागरूकता पर जोर दिया। किसान जो अक्सर तनाव और चिंताओं से घिरे रहते हैं, ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने संगत या सामुदायिक सहयोग को महत्व दिया। आधुनिक समय में किसान महाकारी समितियां और सामुदायिक खेती के माध्यम से अधिक फसल हो सकते हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत किसानों के लिए अस्थायी खेती की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अति उपयोगी और पर्यावरण के विशेष शोषण से बचते हुए प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध के उपदेश आत्मनियंत्रण और संतुलन पर आधारित है। किसानों को आर्थिक अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे कर्ज और वित्तीय समस्याओं से बच सके। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किसानों के जीवन में कई नई रोशनी डाल सकती हैं। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। किसान जो समाज की आधारशिला है, यदि बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाए तो न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि वे समाज के लिए एक आदर्श भी बन सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयां और चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन में संतुलन और शांति कैसे बनाए रखी जाए। किसान जो धरती का पोषण करता है, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन को और अधिक समृद्ध और शांति अर्थपूर्ण बना सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।